Hello everyone, my name is Anand Sagar and today we will discuss some case study based questions of trigonometry. Actually, I think in board examinations, case study based questions contain 5 to 6 marks. And I think that the probability of these questions from trigonometry is more. Okay, and now we can start the questions. And there is the informations given that the angle of elevation of top of a tower from the top of a uh, building of 7 meter tall building. I think they are saying that the height of the building this is 7 meter. It is 7 meter tall building is 60 degree. The angle of elevation of a top of a tower from the top of a 7 meter tall building is 60 degree. Means that from this building we can see the top of the tower which is here, and the angle which will be I think it is 60 degree which is given. And now we can draw this line, so it make me convenient to explain you. If anybody is standing here and he wants to see the top of the tower, he has to make the angle of 60 degree. इन दिस क्वेश्चन यही जो है ना, ये इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 60 डिग्री. कि अगर किसी बंदे को जो है ना इस बिल्डिंग पे खड़े होकर के और टावर के टॉप को देखना है, तो उसको जो है 60 डिग्री का एंगल से ऊपर की ओर देखना पड़ेगा. एंड द एंगल ऑफ depression of foot of the foot C ऑफ द टावर. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो फुट है टावर का वो सी है. और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ फुट सी ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री. इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ से अगर कोई बंदा बिल्डिंग से अगर कोई बंदा फुट ऑफ द टावर देखता है, तो जो एंगल उसको अपना सिर कितना झुकाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा 45 डिग्री. यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर है वो 60 डिग्री है. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग. अब हमको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ये बिल्डिंग है और ये जो है हमारा टावर है, तो इसके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये लाइन ये जो ग्राउंड है बिल्डिंग का, और ये जो टॉप की लाइन हमने बनाई हुई है रेड कलर की, ये ये जो है ना आपस में पैरेलल होंगी. तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बिल्डिंग से, वो और ये जो एंगल होगा ये हमारा एक अल्टरनेट एंगल होगा जो कि इक्वल हो जाएगा. ये भी हमारा 45 डिग्री आ गया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब ये जो हाइट है वो हमको पहले से पता है, वो 7 मीटर है. यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारी 7 मीटर है. ये जो है हमारी 7 मीटर है और ये 45 डिग्री है. तो यहाँ पे अगर हम tan ले लें, tan 45, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है ना, क्योंकि tan जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन ये जो बेस है हमारा वो ये है, इसको हम ए मान लेते हैं. ये तो बेस हमारा ए सी हो गया. तो हमारा जो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है.
तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग वो जो है कितनी है, 7 मीटर है। अब अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा जा रहा है हाउ मच इज द डिस्टेंस टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। मतलब कि ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और ये जो है हमारा फुट ऑफ द टावर है, इसकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये हम लोगों को निकालना है। हाउ मच इज द डिस्टेंस टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। तो हम ये पहले से जानते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो बिल्डिंग की जो लेंथ है ये या बिल्डिंग कितनी टॉल है, वो 7 मीटर है। ठीक है। और इसका जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है वो है हमारा 45 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा हम लोग का, ये वाला एंगल, ये भी हमारा 45 डिग्री का हो गया और ये 7 मीटर है। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। और हम लोगों के पास जो बेस है, बेस भी हमारा 7 मीटर है। यानी कि बिल्डिंग से और टावर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी 7 मीटर ही है। और हम लोगों को अब जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग टू फुट ऑफ टावर की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे अब ये जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज और हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम जो है ना साइन 45 भी ले सकते हैं या कॉस 45 भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने कॉस 45 डिग्री लिया, तो वो जो हो जाएगा हमारा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 7 मीटर है और हाइपोटेन्यूज हमको निकालना है। हाइपोटेन्यूज को हम नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये सी है, तो ये हमारा बी हो गया। तो उसको हमने बी सी मान लिया हाइपोटेन्यूज को। तो बी सी इज इक्वल टू आया 7 अपॉन कॉस ऑफ 45। तो ये जो हमारा आ जाएगा, अब कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, 7/1/√2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/1/√2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × √2/1 मीन्स ये हो गया 7√2। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम बी से हाइट ऑफ द टावर हम लोग देखते हैं तो एंगल जो बनता है वो बनता है हमारा 60 डिग्री का। और ये जो बेस है, ये जो बेस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारा कितना है, 7 मीटर का। और ये एंगल है 60 डिग्री का। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है टावर की, यहाँ तक की जो हम लोग ने निकाल रखी है वो बिल्डिंग के बराबर ही है। तो इतनी इतनी जो टॉलनेस हो गई टावर की वो भी 7 मीटर हो गई। तो अगर हम इतना और निकाल लें, टावर की जो लेंथ है या टावर की जो टॉलनेस है वो अगर हम यहाँ तक निकाल लें तो हमको पूरे टावर की टॉलनेस पता चल जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारा बेस है 7 मीटर का, तो यहाँ पे और हमको बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसके लिए हम जो है tan 60 ले लेंगे। जब हम tan 60 लेंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि हमें पता नहीं है, इसको हम परपेंडिकुलर को हम नेमिंग कर सकते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो हमने परपेंडिकुलर को नेम दिया PQ अपॉन BQ। और जो BQ है हमारा, PQ है जो इसको हमको निकालना है, और BQ जो है हमारा वो 7 मीटर है। और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो हमारी √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू PQ अपॉन
पी क्यू अपॉन बी क्यू हमारा 7 मीटर है। तो हमारा पी क्यू की जो वैल्यू आई वो आई 7√3। कितनी आ गई हमारी? 7√3। अब जो टावर की टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी पी क्यू प्लस क्यू सी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू सी। और हमारा जो पी क्यू आया हुआ है वो आया है 7√3 और क्यू सी जो है हमारा वो हमारा 7 है। तो हमारा जो पूरे टावर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 7 हमने कॉमन ले लिया, √3 + 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1। हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.232। अब 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, कैरी ऑन 1, 7 ज़ा 14, 115, कैरी ऑन 1, 7 3 ज़ा 21, 1 2 22, कैरी ऑन 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16। तो लमसम इतने मीटर जो है हमारे पूरे टावर की जो लेंथ है वो 16.25 मीटर आ जाएगी। अब इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, if the angle of depression of foot of the tower from the top of the building is 60°, the height of the tower will be। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, ये जो फुट है टावर का और ये जो एंगल है, एक मिनट, ये फुट है टावर का और अगर बिल्डिंग से कोई देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60° है। If the angle of depression of foot of the tower from the top of the building is 60°, the height of the tower will be। अब हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो ये हमारा 7 मीटर दिया हुआ है और ये हो गया हमारा बेस। तो अब अगर 60° है तो यहाँ तक की जो हाइट है वो बिल्डिंग के बराबर ही है टावर की। तो ये हमारा ऑलरेडी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया। और ये 60° है तो ये 60° है तो ये भी हमारा 60° हो गया। तो जो हमारा बेस आएगा, ये जो बेस आएगा हमारा, ये जो बेस आएगा हमारा ये हो जाएगा, इसको हम, ये 60° है तो इसको हम tan ले लेते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 7 है और बेस हमको निकालना है। तो यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये जो है हमारा C हो गया। तो BC लिख देते हैं यहाँ पे, BC। तो BC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 7/√3। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7/3√3 मीटर। यानी कि जो BC आया हमारा वो आया 7√3/3।
अब यहाँ पे बेस हमारा चेंज हो गया, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का, बिल्डिंग से टावर का, वो हमारा 45 ही डिग्री है। ये हमारा 45 ही डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो बेस आया था वो आया था 7 मीटर, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो हमारा चेंज होकर के कितना हो गया, 7/3√3 मीटर हो गया, और ये 45 डिग्री है। तो अब हमको फिर से यहाँ की हाइट, इतनी हाइट अगर हम निकाल लें टावर की और उसमें 7 ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ टावर आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे फिर हम tan का इस्तेमाल करेंगे, तो tan 45, और इसको हमने P मान लिया और इसको हमने Q मान लिया, तो tan 45 इज इक्वल टू PQ अपॉन AQ। अब AQ और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, PQ बराबर AQ, और AQ हमने क्या निकाल रखा है, 7/3√3। अब इसमें ही अगर हम 7 को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ ऑफ टावर आ जाएगी। अब इस तरह से हम लोग ये चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सब, और बोर्ड एग्जाम में ये करीबन 5 to 6 मार्क्स के आते हैं।